नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, इस बात के काफ़ी आसार दिख रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। जी हां, आपने सही सुना, अमेरिका चीन के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस तरह की खबरें मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं। अभी रॉयटर्स ने एक खबर पब्लिश की है, फ्लैश किया है, जिसमें उसने बताया है कि जो पेंटागन है, जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है पेंटागन, वो जापान और ऑस्ट्रेलिया से ये पूछ रहा है कि भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर अमेरिका और चीन का युद्ध हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आपका क्या रोल होगा, मतलब आपकी क्या पोजीशन होगी, आपकी सेनाएं क्या करेंगी, आपको कौन सा रोल मिलेगा। आपको पता है जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के मित्र देशों में से हैं, उनके साथ उनके मिलिट्री टाई अप्स हैं। अगर अमेरिका कभी भी चीन के साथ युद्ध करता है तो जाहिर है जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ ही होंगे। तो अब खबर यह है, फाइनेंशियल टाइम्स में यह खबर छपी है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर के मुताबिक रॉयटर्स ने उसको रेफर किया है। यह खबर मूल रूप से फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी इस खबर के मुताबिक पेंटागन जो है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया से ये पूछ रहा है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी सेनाओं का क्या रोल होगा। आप समझिए कि ये बात इतनी छोटी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई यूं ही पूछेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ युद्ध अवश्यंभावी है। और जाहिर है ये युद्ध किस मुद्दे पर होगा, ये युद्ध ताइवान के मुद्दे पर हो सकता है, क्योंकि ये जो राय ली जा रही है जापान और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका के द्वारा, पेंटागन के द्वारा, उसमें ये कहा जा रहा है कि ताइवान को लेकर के युद्ध का खतरा है और अगर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होता है तो जापान और ऑस्ट्रेलिया क्या करेंगे। अब ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि जो एल्ब्रिज कॉल्बी हैं, एल्ब्रिज कॉल्बी जो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ। जो उनके जो रक्षा अधिकारी हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई देखिए, युद्ध जो है वो सामने दिख रहा है, अवश्यंभावी दिख रहा है, और अगर युद्ध होता है तो फिर आपकी सेनाएं क्या करेंगी। और जब से ये खबर पब्लिश हुई है तब से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका चीन के ऊपर हमला करता है, देखिए चीन जो है उसने तो साफ साफ कह रखा है कि ताइवान हमारा है और हम उसको लेकर के ही रहेंगे, अगर हमें युद्ध करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। और अगर अमेरिका ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है कि भाई युद्ध हो गया तो जापान जो कि बगल पास में ही है और आप समझिए ऑस्ट्रेलिया भी बहुत दूर नहीं है, तो लिहाजन ये दो देश क्या करेंगे। इतना स्पेसिफिकली ये पूछना कि अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हुआ तो आपकी सेनाएं क्या करेंगी, ये अपने आप में इशारा करता है कि अमेरिका इस बात की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि अगर युद्ध होता है तो फिर उसके जो अलाइज हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या रोल होगा, उनकी सेना क्या करेगी। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्ट कह रही है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि जैसे ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा अधिकारियों से ये सवाल पूछा गया तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। ये रिपोर्ट कह रही है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि भाई युद्ध में वो अकेले नहीं जाए। एक मतलब वो ये भी निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा है कि भाई अमेरिका ये सोच रहा है कि युद्ध तो होना ही है, होगा ही, लेकिन वो अकेले इस युद्ध को नहीं करेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्टैंड क्लियर रहा है कि वो अकेले इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई बाकी लोग जो हैं ना वो भी उनका साथ दें, जो पैसा जो खर्च होगा वो भी वो उठाएं, जो वेपन्स लगेंगे वो भी उठाएं, और सेनाएं भी जो हैं वो सब मिलके जो भी करना है वो करें। अकेले अमेरिका कुछ नहीं करने वाला है। तो जब ये सवाल अमेरिकी अधिकारी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से पूछा तो वो लोग आश्चर्यचकित रह गए और उनको लगा कि भाई अमेरिका ये कह रहा है कि हम कोई ब्लैंक चेक गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे ही करेंगे। अभी तक अमेरिका का ये स्टैंड रहा है कि अगर चीन ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका
ताइवान को डिफेंड करेगा हर तरह से। लेकिन अब जिस तरह का सवाल अमेरिका ने पूछा है जापान और ऑस्ट्रेलिया से, उससे उनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से भी पीछे तो नहीं हट रहा। उनको ये लग रहा है कि अगर वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या कीजिएगा, जापान क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, इसका मतलब यह है कि अमेरिका ये संदेश देना चाह रहा है कि भाई हम अकेले तो नहीं लड़ेंगे, आपको भी साथ देना पड़ेगा। अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि ताइवान की संप्रभुता का वो सम्मान करेगा और ताइवान की जो संप्रभुता है उस पर वो आंच नहीं आने देगा। आपको पता है, भले वन चाइना पॉलिसी सारी दुनिया मानती है, अमेरिका भी मानता है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी को मानने के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई तो करता रहा है और उसने ये कमिटमेंट भी दिया हुआ है कि वो ताइवान की रक्षा करेगा अगर कभी भी चीन ने उस पर आक्रमण किया तो। और ध्यान रखिए कि आज की तारीख में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है अमेरिका और ताइवान के बीच में। इसके बावजूद ताइवान की रक्षा करने का वचन दिया हुआ है अमेरिका ने। लेकिन अब वो युद्ध की स्थिति में, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर भी बार बार आती है कि चीन कभी भी आक्रमण कर सकता है ताइवान पे। खास करके वो ये चाहता है कि यूक्रेन में जो दुनिया फंसी हुई है, रूस दुनिया को यूक्रेन की तरफ फंसा के रखे, अमेरिका को, यूरोप को, और इसे जब भी मौका मिले ताइवान पे हमला कर दे, उस पर कब्जा कर ले। तो ये तो एक संभावना बनती है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई वाकई युद्ध हो ही गया चीन के साथ, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन डिप्लोमेसी में हर छोटी छोटी बात पे भी नज़र रखी जाती है और उसका मतलब निकाला जाता है। आप सोचिए कि जैसे ही अमेरिकी ये जो अंडर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जापान और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों से ये बात पूछी तो सारी दुनिया में खलबली मच गई। और फाइनेंशियल टाइम्स ने पहले रिपोर्ट किया, फिर रॉयटर्स ने इस पर खबर फ्लैश कर दी। मतलब सारी दुनिया में हड़कंप मच गया कि भाई ये हो क्या रहा है। तो चीन एक तरफ ताइवान को धमका रहा है कि भाई हम तो कभी भी, चूंकि वो तो कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, कभी भी उस पर आक्रमण करके उसको अपने साथ मिला सकता है। लेकिन अमेरिका ने भी ये संदेश दे दिया है कि वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है और अब वो अपने मित्रों से पूछ रहा है कि भाई बताओ, युद्ध हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या पैसा दोगे? क्या हथियार दोगे? क्या करोगे ये हमें बताओ। अच्छा, ये जो कोलवी साहब हैं जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस ऑफिशियल से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में भी वो डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर स्ट्रेटजी एंड फोर्स डेवलपमेंट ये हुआ करते थे। डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर स्ट्रेटजी एंड फोर्स डेवलपमेंट, ये उनके पहले टर्म में हुआ करते थे। मतलब वो ट्रंप साहब के बड़े ही करीबी हैं और उनको एक हॉक भी माना जाता है। चाइना के मुद्दे पर उनको एक हॉक माना जाता है। उनकी ये सोच है, उनकी एक फिलॉसफी है कि सबसे पहले हर चीज़ को भूल करके मिडिल ईस्ट की तरफ जो अमेरिका ध्यान दे रहा है, यूरोप की तरफ जो अमेरिका ध्यान दे रहा है, ये कोलवी साहब का ये मानना है कि उनको आप छोड़िए, सबसे पहले चाइना पे निशाना लगाइए, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा जो है वो चीन से है। इसलिए वो एक हॉक माने जाते हैं। और चूंकि वो ट्रंप के पहला जो टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी वो उनकी कैबिनेट में थे, इस बार भी हैं, तो उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। क्योंकि ये सब बातचीत करने से पहले उन्होंने ट्रंप के साथ डिस्कस तो किया होगा, अपने राष्ट्रपति से बातचीत की होगी और उनकी सहमति मिलने के बाद ही वो ये रायशुमारी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि दुनिया इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित है और इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें फ्लैश हो रही हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, भारत से युद्ध हारने के बाद जिन्होंने अपना प्रमोशन कर लिया, ये महाशय भी एक अलग ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। युद्ध जीतने के बाद किसी का प्रमोशन होता है और ये पाकिस्तान सब कुछ लुटाने के बाद वहाँ के आर्मी चीफ ने कहा कि हम युद्ध जीत गया और उन्होंने अपना प्रमोशन करा लिया। खैर, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने जब ओवल ऑफिस में बुलाया और लंच करवाया, उनको साथ में लंच किया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आसिम मुनीर को क्यों बुलाया। अब धीरे धीरे ये परतें खुलती जा रही हैं। आसिम मुनीर को एक स्टूज के रूप में ट्रंप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की जो रणनीति है, चाहे वो ईरान पे हमला करना हो तो एयर स्पेस कौन देगा? पाकिस्तान देगा। इसलिए मुनीर को बुलाया और कहा कि भाई हमें एयर स्पेस चाहिए। और ऐसी खबरें मीडिया में आई कि जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर था, उसने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरे, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो पाकिस्तान फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी खबरें मीडिया में आई हैं कि कम से कम 3 एयरबेस ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पे अमेरिकनों का कब्जा है। एक तरह से कब्जा ही है, वहाँ पे वो उन्हीं के
देखरेख में है और वहीं पे उन्हीं की चलती है। खास करके जो नूर खान एयरबेस है उसके बारे में पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिफेंस ऑफिशियल ने तो बताया कि भाई वहाँ पे तो ऐसा है कि पाकिस्तानी अपने मन से अंदर जा भी नहीं सकते, अमेरिकन की परमिशन चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान के ही न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं बल्कि अमेरिका के भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जब अमेरिका ने पाकिस्तान में रखे नूर खान एयरबेस में, तो किसको ध्यान में रख करके रखा होगा आप सोचिए? निशाना तो चीन ही था। तो आप सोचिए कि ये मुनीर को बुला करके जो लंच कराया है, अगर उसको भी अगर जो डॉट्स हैं उनको हम लोग करेक्ट करें तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई चीन के साथ युद्ध को एक ठोस संभावना के रूप में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि युद्ध शायद अवश्यंभावी है, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन की एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि अगर दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझी रहती है, खास करके यूरोप और अमेरिका, और इसलिए ये भी खबर है कि चीन ये चाहता ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कभी खत्म हो, क्योंकि उसको लगता है दुनिया उधर उलझी रहे तब तक इसको मौका मिल जाएगा और ये ताइवान पे हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। शायद ट्रंप इस दिशा में गंभीरता से सोच रहे हैं और ये भी हो सकता है कि कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो जाए चीन के ऊपर। हो सकता है ये ट्रंप कर सकते हैं, इसकी एक संभावना बनती है, क्योंकि ये जिस तरह से रायशुमारी की जा रही है जापान और ऑस्ट्रेलिया से, तो युद्ध की संभावना तो निश्चित रूप से बन रही है। और इसी कड़ी में जो मुनीर को लंच करवाया था ट्रंप ने ओवल ऑफिस में, इसको भी उसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, युद्ध जो है वो होगा ऐसा अमेरिकन को लग रहा है और वो अब सबसे पूछना उन्होंने शुरू कर दिया अपने मित्र देशों से, जापान और ऑस्ट्रेलिया से वो पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए। इंडिया में एक राय ये है कि जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की है ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ, उसको न सिर्फ हथियार मुहैया करवाया है बल्कि रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे करके भारत की फौज की जो मूवमेंट रही है उसकी पल पल की जानकारी दी है। इतनी बड़ी जो गद्दारी की है चीन ने भारत के साथ, तो भारत को भी उसका जवाब देना चाहिए और ताइवान के मुद्दे पर खुल करके बोलना चाहिए। बोलना ही नहीं चाहिए, जितना संभव हो ताइवान को हथियारों से भी मदद करनी चाहिए और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देना चाहिए। देखिए, हथियारों से कितनी मदद होगी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इंडिया भी उन देशों में से है जो वन चाइना पॉलिसी को मानता है। लेकिन ट्रेड में, सेमीकंडक्टर में, इसमें तो कोऑपरेशन जारी है ताइवान के साथ। लेकिन अगर बदला लेना है तो ये मौका होगा भारत के लिए कि अगर ताइवान पे चीन आक्रमण करता है या किसी भी तरह से उसकी संप्रभुता पर अटैक करता है, तो भारत को खुल करके उसके पक्ष में आने के बारे में सोचना चाहिए। बदला लेने का एक मौका है भारत के पास। इसके क्या प्रॉस हैं, कॉन्स हैं, ये तो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट सोचेगी। लेकिन भारत में एक राय है कि जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, भारत को भी अब ताइवान को खुल के सपोर्ट करना चाहिए, तभी भारत का बदला पूरा होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बना करके रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।